हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इस वीडियो में मैं एक होलिस्टिक वे में डिप्रेशन को डिस्कस करूँगी कि जो यूथ होते हैं, बच्चे होते हैं, एल्डर्स होते हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील करते हैं और उनका रीज़न क्या होता है। बाकी मैं दूसरे वीडियो में उनको सेग्रीगेट करके लेके आऊँगी कि इस फेज़ में क्या होता है, उस फेज़ में क्या होता है। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन की वजह क्या होनी चाहिए और इसको ख़त्म कैसे करना चाहिए, और क्या डिप्रेशन होना सही है, और ये होना सही है तो कितना होना सही है, और इससे ओवरकम होना ज़रूरी है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो डिप्रेशन होता है ना, एक फेज़ होता है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, जहाँ पे हमें लगता है ना कि हमारा कोई वर्थ नहीं है, हमारी वैल्यू का, हमारी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इस प्लेनेट पे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टेज जो होता है ना, जब हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं अपनी लाइफ में, तो यही स्टेज जो है ना, वही कहलाता है डिप्रेशन। और अगर हम स्टार्ट करें बच्चों से, जो कि 10th 12th में होते हैं, वो डिप्रेशन इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो जिस स्टेज में रहते हैं, अगर वो बोर्ड का एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वो डिप्रेस फील करते हैं, अगर वो अच्छा मार्क्स नहीं लेके आ रहे तो डिप्रेस फील करते हैं, अगर वो नीट जेई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते तो डिप्रेस फील करते हैं। यूथ की देखिए, अगर जो यूथ लेवल पे जो एडल्ट हैं, जो हायर स्टडीज़ और कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगर सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है। सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, पैसे ख़त्म हो रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, एज ख़त्म हो रहा है, ये सारी वजह होती है उनकी डिप्रेशन की। लव अफेयर्स, आजकल लव अफेयर्स पे एक नया एंगल आ गया है डिप्रेशन का। लव अफेयर्स में हम शायद अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। हमें लगता है कि मतलब जो हमारा पार्टनर है वो हमें समझे, और अगर वो नहीं समझता है, हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम डिप्रेस्ड फील होने लगते हैं। ओल्ड एज में जाते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो भी डिप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी अब न्यूक्लियर होती जा रही है, और न्यूक्लियर सोसाइटी होती जा रही है तो वहाँ पे बहुत हायर चांसेस हो जाता है कि वो डिप्रेशन फील करने लगते हैं, क्योंकि वो लोनलीनेस की वजह से वो दूसरों से अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से वो खुद को अकेला फील करने लगते हैं। लेकिन अब मैं डिस्कस ये करूँगी कि क्या डिप्रेशन नॉर्मल है थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू के, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए? तो बिल्कुल, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें बुरा लगता है अगर हम कोई चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, किसी चीज़ पे अच्छा नहीं कर पाते हैं तो हमें बुरा लगता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बुरा लगता है। पर बुरा लगने का मतलब ये नहीं है ना कि हम खुद को वर्थलेस समझ लें, हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। क्या हो गया अगर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सक्सेस नहीं हो गए, एक फील्ड में सक्सेस नहीं हुए? हो सकता है कि हमारे लिए कोई और फील्ड हो, हमारी एप्टीट्यूड कहीं और हो। ज़रूरी, और ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक बार कोशिश करके हमें सक्सेस मिल ही जाए। लव अफेयर्स में भी हम सोचते हैं कि सामने वाला ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, उसकी गलती है, हम फिर ऐसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। पर ऐसा नहीं है ना, सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर आपको आपके साथ किसी को नहीं रहना है, ठीक है, आपकी वाइब्स उनसे मैच नहीं करती है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक नई चीज़ तो आपने सीखी ना, कि एक नई पर्सपेक्टिव आपने सीखी ना, कि लोगों को अलग अलग तरीके से एक नए, आप जब तक उस रिलेशनशिप में रहे तो एक हैप्पी मोमेंट के साथ तो रहे ना। ये डिप्रेशन का पॉइंट ना बहुत कम होना, ये दुखी होने का पॉइंट होना चाहिए, कि सैड होना चाहिए। हमें इसको लॉन्ग टर्म नहीं बनाना चाहिए। जब ये पॉइंट ना लॉन्ग टर्म हो जाता है, जब दुखी होने का जो टाइम लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो यही हो जाता है डिप्रेशन में चेंज। और जैसे ही ये डिप्रेशन में चेंज हो जाता है तो ये हमें मेंटली, फिजिकली सारी तरह से वीक बना देता है। तो हमें वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, इन सब लोगों से शेयर करना चाहिए। और ख़ास करके जो ओल्ड एज पीपल है ना, उनसे भी हमें अपने बॉन्ड को मेंटेन करना चाहिए। आजकल की जो सोशल मीडिया है ना, वो भी एक बहुत
बड़ी रीज़न है डिप्रेशन की, क्योंकि हम सोशल ग्लैमर देखते हैं, मीडिया ग्लैमर देखते हैं, हमें लगता है कि लोग हमारी एज में बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हम ये क्यों नहीं सोचते हैं ना कि हमारी जो बेस है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारी एक यूनिक एग्जिस्टेंस है। हम कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन तो दो सिमिलर लोगों में होती है ना, दो यूनिक लोगों में, दो अलग अलग लोगों में कैसे हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को समझना और अपने इस डिप्रेशन वाली फेज से निकलना ज़रूरी है। फेल होना, पास होना, सक्सेस करना, नहीं सक्सेस करना, ब्रेकअप होना, पैचअप होना, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। आप सिंगल नहीं हो, ये सबके साथ होता है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, उन्होंने जो बल्ब का आविष्कार किया है, इसके पहले वो 999 बार फेल हुए हैं। तो क्या वो हार गए? नहीं हारे ना। 1000 टाइम्स में एक बड़ा आविष्कार किया उन्होंने, एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन लाई हमारी पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे प्लेनेट के लिए। दूसरे एग्जाम्पल मैं एपीजे अब्दुल कलाम सर का देती हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम सर के भी लाइफ में ऐसा था, वो भी फेल हो गए थे, वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए थे, वो भी सुसाइड करना चाहते थे। लेकिन आप सोचो ना, अगर वो सुसाइड करते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो क्या वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट बन पाते? कभी नहीं, कभी नहीं बन पाते ना। और हम एक मिसाइल मैन को खो देते अपनी ज़िंदगी से, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो हमारी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, दर्द होना, फील होना, दुखी होना, सब एक्सेप्ट करना चाहिए, पर इसको लॉन्ग टर्म में नहीं करना चाहिए। अपने आप को वर्थलेस नहीं समझना चाहिए, हमें अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म नहीं करना चाहिए, अपने इनोवेशन को नहीं ख़त्म, और अपना तो जो एक लाइवली है ना, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। अपने अंदर का जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसको ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे, उनको सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।